देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बाला खातून के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि उनका किरदार किन को दिया जाएगा और क्या उनके हवाले से कोई बातचीत हो रही है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हलीमा के बारे में भी बात करेंगे, जो कि कुर्लुस उस्मान के सीज़न 6 में एक फ़र्ज़ी किरदार के तौर पर जिनको लाया गया था कि उनके लिए भी क्या किसी से राब्ता हुआ है। और इसके साथ साथ ओरहान सीरीज़ के कुछ नई अपडेट्स के बारे में भी आपको देने देने वाले हैं। तो नाजरीन, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसका बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाला खातून के बारे में। तो वीवर्स, अगर हम बाला खातून के बारे में बात करें तो अभी तक किसी से कोई बात नहीं हुई और बाला खातून के हवाले से किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। नाजरीन, हमें तो ऐसा लग रहा है कि बाला खातून के किरदार को ख़त्म ही ना कर दिया जाए, चूँकि ऐसा पहले भी कई मरतबा जो कि महमद बुज़दाक हैं वो कर चुके हैं। तारीख़ के मुताबिक कई जगह पर ऐसा हुआ है कि जहाँ पर उस किरदार का एक अहम रोल होता है, वहाँ पर वो किरदार होता ही नहीं। तो ये तो नाज़रीन कुर्लुस और उस्मान और अर्तुगरुल गाज़ी के दौर यानी कि इस सीरीज़ में आम होता हुआ चला आ रहा है। तो नाज़रीन, सीज़न 7 की शूटिंग शुरू होने को है, लेकिन अभी तक कोई उसके बारे में, बाला खातून के बारे में किसी से कोई अपडेट्स किसी के हवाले से नहीं आई हैं। तो नाज़रीन, हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि बाला खातून का किरदार सीज़न 7 से ख़त्म कर दिया गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर हम बात करें हलीमा के बारे में, तो हलीमा का किरदार तो पहले भी फ़र्ज़ी ही था। सिर्फ़ ड्रामा सीरीज़ में उसकी रेटिंग को बढ़ाने के लिए उस किरदार को डाला गया, ताकि उससे उसकी रेटिंग बढ़ जाए। आपको तो मालूम ही है कि आधा से ज़्यादा सीज़न जो कि हलीमा के ऊपर गुजार दिया गया, और ये ही उसकी बोरिंग की वजह बनी। बाद में आखिर तक उसको ही खींचा गया, और उसके साथ साथ बाला की खातून के किरदार को भी एक बोरिंग किरदार के तौर पर आखिर में पेश किया गया। तो नाज़रीन, ये सब के सब महमद बुज़दाक की ही मेहरबानी है। अब महमद बुज़दाक ये चाहते हैं कि कम से कम पैसे लगें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाएं। तो नाज़रीन, आपको तो मालूम ही है कि उनकी शुरू से ही आदत है कि वो तारीख़ी वाक़यात को खा जाते हैं। लेकिन अब सीज़न 6 के आखिर में जो नतीजा हुआ, उसके बाद ये मुमकिन नहीं कि वो किसी अच्छे अदाकारों को ना लाएं और पिछले अदाकारों के साथ ही वो रेटिंग हासिल कर लें। तो ऐसा नहीं हो सकता। और नाज़रीन, एक और अहम ख़बर जो है, जो आप सब के लिए बहुत ही अच्छी ख़बर के तौर पर है, वो है नाज़रीन गोंचा का किरदार अदा करने वाली अदाकार के बारे में, जो कि नाज़रीन सेट पर पहुंच चुकी हैं, और मुमकिन है कि उनके साथ फ़ारूक ओरान, जो कि अलाउद्दीन बे हैं, उनका किरदार अदा करने वाले अदाकार भी उनके साथ पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, ये एक ऑफिशियली न्यूज़ है जो कि तुर्की के एक सहाफ़ी बरसन अलान ने दी है। और नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं ओरहान सीरीज़ के बारे में। तो ओरहान सीरीज़ पर शूटिंग शुरू हो जाएगी, और नाज़रीन इसके लिए काम जारी है, और इसके साथ साथ शूटिंग के लिए कैमरेज़ और सेट वगैरह और ख़ैमों का बनाया जाना, ये काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब तकरीबन सितंबर के पहले हफ्ते से ही इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, और तकरीबन 25 या 27 अक्टूबर तक इसके प्रोमो और इसका टीज़र नंबर 1 जारी कर दिया जाएगा। और मुमकिन है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इसकी पहली एपिसोड, जो कि 10 या 12 अक्टूबर को रिलीज़ कर दी जाए। तो नाज़रीन, बहुत कम वक्त रह गया है, तकरीबन 1 महीना ही रह गया है, चूँकि अगस्त का महीना तो ख़त्म होने को है। तो नाज़रीन, आप किस हद तक
اور آپ کس اداکار کو پسند کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہم نے اپنے چینل پر ایک سروے کی پوسٹ جاری کی ہے، اس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو کون سے کردار کو کرلس اورحان میں پسند کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ناظرین آپ کو ہمارے چینل کو وزٹ کرنا ہے۔ ناظرین اورحان غازی کا کردار کے جس کو دیا ہے اس کو ناظرین بہت سختی سے اور بہت ہی زیادہ محنت کروائی جا رہی ہے کہ وہ کسی حد تک بھی ان کے کردار میں، اورحان غازی کے کردار میں کمی نہ آئے، چونکہ ناظرین انہوں نے پہلے ایسی ترکش سیریز میں کام نہیں کیا، تو اسی لیے کیا تو ہے لیکن ناظرین ایسا کام نہیں کیا جس طرح کے ان کو اب تیز اور بہادر دکھایا جائے گا۔ چونکہ ناظرین اورحان غازی کا اگر تاریخ کے بارے میں بات کریں تو اورحان غازی ارطغرل غازی کے پوتے یعنی کہ عثمان غازی کے جانشین تھے۔ ناظرین ان کی فتوحات تو آپ کے سامنے ہی ہیں کہ انہوں نے قسطنطنیہ تک ان کے خاندان نے ہی فتح کیا، اور انہی کی اولاد سے ہی ناظرین محمد، سلطان محمد اور اس کے ساتھ ساتھ عبدالحمید اور سلطان پاشا، یہ سب ناظرین انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور ناظرین جب آپ کو تو اس میں تو دو رائے ہی نہیں ہے کہ ان کا خاندان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بہادر تھا، ظالم کے آگے تو وہ ناظرین جھکنا ہی نہیں پسند کرتے تھے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔